एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना, जो कि बहुत इजी और आसान तरीका है। बस एक फार्मूला इसका होता है। अगर आप लोगों ने उसे याद कर दिया तो जान लीजिए ये सवाल आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए फिर बताते हैं। इसका फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1+r बटे का 100 की घाते n। बस यही इसका फार्मूला है। इतना ही, मात्र इतना ही। अगर यही फार्मूला आप लोग याद कर लेते हैं तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। चलिए फिर लगा के दिखाती हूँ। दिया है 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लगाते हैं। ये आ जाएगा ए बराबर पी का मान है 3,000, ये 3,000 लिख देंगे। फिर कोष्टक में 1 प्लस आर की वैल्यू 20 हमें दी है, तो आर की वैल्यू 20 रख देंगे बट्टे का 100। एन की वैल्यू हमें 2 दी है, 2 वर्ष, तो 2 लिख देंगे। बस इतना, बस आप लोग जानिए कि पी हमारा जो है ये दिया रहता है यहाँ। ठीक है, देखिए अगर पूछेगा कि चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना, तब हमें ए वैल्यू मतलब होती है। देखिए मैं बता देती हूँ। पहली बात, ये हमारा जो होता है ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है, ठीक है। और पी हमारा मूलधन होता है, और कोष्टक में 1 मतलब ये फार्मूला होता है, और आर हमारा ये होता है वार्षिक होता है, ब्याज मतलब दर होता है, और यन हमारा साल होता है मतलब समय। ठीक है ना। अब चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा दूरी पे लगाती हूँ इस तरह से, नहीं तो एक में हो जाएगा ना तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। चलिए फिर इसको लगाती हूँ। 20 एकम 20, 20 पच्चे 100। ओके, फाइन ना, सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए बराबर 3,000 कोष्टक में 5 एकम, इसका इससे गुणा होगा, क्योंकि इधर की संख्या जो होती है वो गुणा हो जाती है, और इधर से ये 5 का 1 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों बट्टे में है। जैसे इधर समझिए, यहाँ समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे दिया है 1/2 और इसके आगे कोई अंक दिया है, जैसे 2 आ गया, तो इसका इससे गुणा हो जाता है। ठीक है, और ये संख्या जुड़ जाती है। इसी के आधार पे बता रही हूँ। देखिए अब हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 5 1 6 हो जाएगा 6/5 कोष्टक में घात 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारा, कहाँ, यहाँ लगाती हूँ। देखिए ये हो जाएगा हमारा ए बराबर 3,000 गुणे 6 का स्क्वायर, मतलब ऐसे भी कर लेते हैं। 6 गुणे 6 बटेगा 5 का स्क्वायर, मतलब 5 2 बार लिखना है। आप लोग तो जानते होंगे। हो जाएगा 5 गुणे 5। ओके, अब ये हम काट देंगे। 5 छक 30, 6 आया। फिर इस 5 से काटेंगे। कितने बेर में कटेगा बताइए आप लोग। ये हमारा 12 से कट जाएगा। 12 पच्चे 60, तो ये हमारा कट गया। ठीक है, 12 यहाँ आएगा। 12 पच्चे 60, और ये अब हम गुणा कर देंगे। 12 गुणे 6 में 6 से गुणा करेंगे आएगा 6 के 36। बस अब 36 का 12 में गुणा कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कर देते हैं। 12
गुणे 36, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 एकम 6 एक 7, 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ कर देती हूँ 2, 6 दूनी 12 एक 13 3 हासिल 1 और 1 1 हो जाएगा 2, 232, ये हमारा आ जाएगा आंसर। हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना था, तो 232 हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि दोबारा बता दो, मैं फिर से बहुत इजी और आसान तरीके से बता दूंगी। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई क्योंकि ऊपर भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा, नहीं तो अगर मैं पूरा पेज में लिखती तो शायद आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आता। चलिए ठीक है, आगे लगाने से पहले इसका ध्यान दूंगी मैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।